नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आप जैसा कि पता है, गुजरात के वीडियो आप लगातार सीरीज के रूप में देख ही रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम आए हुए थे अहमदाबाद, और अहमदाबाद में हम एक बहुत ही बेहतरीन और एटीट्यूड वाला घोड़ा इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। लगभग आपने बहुत सारी रिंगों के अंदर इस घोड़े को देखा भी होगा। बहुत सारी इस घोड़े की फ़ोटो, वीडियो, रील वगैरह मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया पे लगातार वायरल भी होती रहती है। वो उसका सबसे मेन कारण है इस घोड़े का एटीट्यूड। आप इस वीडियो में भी इस घोड़े का एटीट्यूड देखोगे, और मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको और इस घोड़े का एटीट्यूड देखने के बाद में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हमारे साथ में आज इस घोड़े के जो ऑनर हैं वो मौजूद हैं, तो हम इनसे आज इस घोड़े के बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, बस बढ़िया। आप कैसे? बस बढ़िया सर। तो मैं चाहूँगा सर, वैसे तो जो मेन घोड़े वाले हैं वो आपको सारे लोग जानते ही हैं, जी पर जो प्रदीप भाई। नए लोग हैं उनके हिसाब से एक बार अपना नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की जो लोकेशन है वो क्या है? प्रदीप भाई, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक खत्री है। बिल्कुल। मेरे फार्म का नाम आर.के. स्टड फार्म है हम्म। और मेरे फार्म का लोकेशन है अहमदाबाद रिवर फ्रंट। जो सी प्लेन उड़ता है ना, उसके एग्जैक्ट सामने वाले रिवर फ्रंट पे मेरा यानी कि फार्म मेन हाउस है। हाईवे से ही बाउंड्री टच है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं ना? जी, मेन रिवर फ्रंट पे ही मेरी बाउंड्री टच है। बिल्कुल। तो जी बात करें सर, कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी, अगर टोटल फार्म पर अभी घोड़ा घोड़ी की बात करें तो? प्रदीप भाई, मेरे पास 8 घोड़ा घोड़ी है और एक पोनी है। 8 घोड़ा घोड़ी और एक पौनी है। जी, 8 में क्या क्या है सर अपने पास में? मेरे पास 2 स्टेलियन है, 2 कोल्ट है, 2 फिली है और 2 मेयर है। यानी कि सब है, यानी कि छोटे बड़े सब हैं। जी, तो अगर बात करें सर, आज हम लोगों को इस वीडियो में जो घोड़ा दिखाने वाले हैं और लोग इस वीडियो में जो घोड़ा देख पा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़े का? प्रदीप भाई, इसका नाम ओशन है। ओशन। कुछ लोग प्यार से द ग्रेट इंडियन ओशन भी बोलते हैं। ओके। और क्यों हमार बोलते सर इसको द ग्रेट इंडियन ओशन? प्रदीप भाई, इसका जो एटीट्यूड है, जो ये रिंग में जाता है और जो प्रेजेंटेशन देता है, हम्म। तो वो प्रेजेंटेशन के हिसाब से ही इसको लोगों ने नाम दिया हुआ है द ग्रेट इंडियन ओशन। हम तो आज तक ओशन ही बोलते थे, लेकिन कुछ चाहने वाले लोगों ने इसके कुछ फ़ोटो वायरल किए, कुछ फ़ोटो पोस्ट किए, तो उस पर टैग लाइन दी द ग्रेट इंडियन ओशन। तो उसके बाद फिर हमने भी उसको आगे बढ़ाया। सही है ना यार, लोगों ने तवज्जो दी तो हमारे को तो देना बनती है। जी, तो अगर सर बात करें घोड़े के बाप की, तो घोड़े का बाप कौन है? इसका बाप था पृथ्वीराज, जो चंडालज बाग में था, हम्म। जो किरीट काका के पास था। हम्म। और इसकी वो चंडालज बाग में था और उसका नंबर था S74। S74। जी, मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में जोधपुर में रजिस्टर्ड है बिल्कुल। इसका बाप। और वो महुए कलर का था, बड़ा पान था उसको। कितने टाइम पहले गुजर गया सर इसका बाप? इसके बाप को तो गुजरे हुए तकरीबन 7-8 साल तो हो गए 7-8 होंगे। साल हो गए। जी। और माँ की साइड से देखें सर? माँ इसकी थी अपने सुरेंद्र नगर में, हमारे दोस्त है मुजाहिद मलिक करके। ये उनके यहाँ पे पैदा हुआ था। रन राइडर करके उनका स्टड फार्म है बिल्कुल। और रिसोर्ट है, तो ये वहाँ पे ही पैदा हुआ था। इसकी माँ का नंबर था RR2। RR2। जी, वो भी मारवाड़ी वो सोसाइटी भी में? मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में रजिस्टर्ड तो है। माँ है अभी कि नहीं है? नहीं, माँ भी छूट गई है इसकी और इसका बाप भी छूट बाप भी गया। छूट गया है। जी, अगर बात करें सर घोड़े की उम्र की, तो उम्र में कितना हो गया है घोड़ा? अभी घोड़े की 10 साल उम्र है 10 प्रदीप भाई। साल। जी, और हाइट में बात करें तो सर? हाइट में प्रदीप भाई 63.5 के ऊपर ही है, उससे कम नहीं है। 63.5 से ऊपर ही है। जी, पर मेरे को लगता है कि जब घोड़ा फुल एटीट्यूड में खड़ा रहता है, तो अगर 65 भी बोल दिया जाए तो मेरे को लगता है कि उसमें भी आदमी डाउट करेगा नहीं वैसे। जी नहीं करेगा, लेकिन नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। क्योंकि घोड़ा मेरे को लगता है जब एटीट्यूड में खड़ा होता है तो किसी की नज़र जाती नहीं है उसके मुंह के सिवा। जी, यानी आदमी उसका मुंह ही देखता रहता है कि एटीट्यूड में खड़ा कैसे है घोड़ा। उसकी ब्लड लाइन ही ऐसी है प्रदीप भाई, कि वो जब प्रेजेंटेशन करता है ना, तो उसकी गर्दन मरोड़ के इस तरह से वो खड़ी करता है कि नहीं देखने वाले को भी देखना पड़े उसको। और वही चीज़ वो उसके बच्चों में भी आगे कैरी कर रहा है। उसके अभी मार्केट में काफ़ी बच्चे जो अभी जो छोटे छोटे 4-4, 5-5 महीने के या 3-3 महीने के हैं, तो उनका एटीट्यूड भी उसी लेवल पे है। तो सर जैसे बात करें हम इस घोड़े की, किसके यहाँ ब्रीड हुआ और कैसे आपके पास में आया, उसके बारे में ज़रा बताएं।
जी, मेरे दोस्त है मुजाहिद भाई, उन्होंने ब्रीड करने के लिए चंडालेज बाग भेजी थी घोड़ी। वहाँ पे पृथ्वीराज था, जो पृथ्वीराज से ये कवर हुई और फिर बाद में ये पैदा हुआ रन राइडर में। बिल्कुल। ये जब पैदा हुआ था तब भी मैंने देखा था इसको, तभी ये पहली नज़र में पसंद आया था। ओके। फिर उसके बाद हमारा उनके यहाँ पे आना जाना लगा रहता था, हमारे दोस्त थे तो उनके यहाँ पे आना जाना रहता था। और इसके लेने के पीछे भी एक कहानी है। क्या है, बताओ कहानी। कहानी सुनने में तो लोगों को ज़्यादा मज़ा जी आता है। प्रदीप भाई, मैं उस टाइम पे मेरे पास एक मेयर हुआ करती थी हाँ हाँ। और मुझे उस टाइम पे मारवाड़ी स्टेलियन का काफ़ी शौक हो रहा था। तो बिल्कुल। मैं एक नया स्टेलियन परचेस करने के लिए सोच रहा था। हम्म। तो तभी मेरी एक आलीशान लाइन के एक स्टेलियन की राधनपुर बात चल रही थी। बिल्कुल। तो मैं वो देखने के लिए निकला था और मेरे एक दोस्त है उनेस कुरैशी करके, तो उनका अचानक से कॉल आया कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मैं एक घोड़ा देखा है मैंने और मैं जा रहा हूँ उसको परचेज़ करने के लिए, मेरी बातचीत हुई है। तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे अभी रिसोर्ट पे हूँ और यहाँ पे वो बच्चा जो हमने देखा हुआ था पहले, वो बच्चा है और अभी मेरी बात हुई है तो वो देने के लिए तैयार है। तो फिर मैं वहाँ गया, हमारी कुछ बातचीत हुई। मैं वहाँ पे पहुँचा तकरीबन 4 बजे और हमारा तकरीबन 7 बजे इसका सौदा हो गया था। बिल्कुल। उनेस भाई ने ये बच्चा दिलाने में काफ़ी हेल्प की बिल्कुल। और फिर ये सौदा हुआ और मैं उस दिन रात को ये 10 बजे वहाँ से लोड करके अपने यहाँ पे लेके तो आया। आपने कितनी उम्र में ले लिया था सर ये? ये उस टाइम पे जब मैंने लिया था तब मुझे उम्र बताई थी 18 महीने की। 18 महीने की। जी। उसके बाद में सर अभी जैसे वो आपके पास ही है 10 साल से, यानी कि है जी उतने सर, टाइम से, यानी उतने कि टाइम से मेरे पास ही है। मेरे को लगता है काफ़ी लंबे टाइम रख गए आप घोड़ा। जी जी जी, बीच में काफ़ी पैसे लगे हैं, हाँ हाँ। लेकिन उसको देने की कोई इच्छा नहीं है प्रदीप क्यों, भाई। आपको लालच नहीं आया क्या? बड़े बड़े घोड़े वालों को लालच आ जाता है, घोड़ा दे देते हैं। हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती प्रदीप भाई। घोड़े वाले तो कहते हैं हर चीज़ बिकाऊ होती है, सिर्फ पैसा लगाओ। पैसा कमाने के लिए दुनिया में और बहुत सी चीज़ है, कुछ दोस्ती बिकती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें, जब 18 मंथ की उम्र में आप इसको लेके आए, जी, फिर कैसे इसको तैयार करा, क्या सफ़र रहा आज तक का इस घोड़े का? हम इसको ले मैं जब वहाँ पे हमने जब इसका सौदा किया ना, तो हमने जब इसको रिंग में खोला, तो रिंग में जब इसकी चाल, इसकी गर्दन, इसका एटीट्यूड जब मैंने देखा, तभी मैंने नक्की कर लिया था कि ये बच्चा कोई भी कीमत पे लेना है। यानी कि तब भी ऐसा ही था क्या ये? तब भी जब बचपन में जब मैंने लिया था, तब इसको पहली बार मैंने जब रिंग में खुलवाया बच्चे को, उनके यहाँ पे ही? उनके यहाँ पे, हाँ हाँ। तब मुझे इसका एटीट्यूड उसके अंदर वो दिख गया था कि ये नाम कर सकता है। बिल्कुल। तो फिर ये बच्चा मैंने वहाँ से लिया और उसके बाद अपने यहाँ पे लाने के बाद फिर तकरीबन जब तक ये 5 साल 6 साल का नहीं हुआ, तब तक हमने इसके पीछे जी जान तोड़ मेहनत की है। बिल्कुल। इसको टाइम से लंजिंग दिया है, इसको टाइम से डाइट दी है और टाइम से इसकी मालिश की है। मेरे को लगता है तभी आज वही जोश जुनून इस घोड़े में मेरे को लगता है बरकरार है 10 साल की उम्र में भी। जी, आज भी ये घोड़ा अगर आप कोई 4 साल का या 3 साल का घोड़ा आप इसके सामने खड़ा कर दो, नहीं टिक पाएगा। तो भी ये सामने वाले को टिकने नहीं देगा। मेरे को लगता है ये तो अभी 10 साल की उम्र में इतना गर्म हो जाता है, घोड़ा देख के कितना गर्म हो जाता होगा। जी। और उसका मेरे को लगता है कि लोग प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं कि भाई महसाना की रिंग में ये डिस्प्ले के लिए आया था ना? जी, आया था। उस रिंग के खूब वीडियो और रील फोटो वगैरह वायरल भी हुए थे। जी जी। और मेरे को लगता है कि उस टाइम बाद मैंने भी इसको पहली बार उसी रिंग में देखा था, हालांकि फोटो वगैरह में बहुत बार देखा था। जी जी प्रदीप भाई। तो सर रिंग वगैरह में कौन कौन सी रिंग में इस घोड़े को लगाया है, या डिस्प्ले के लिए आज तक किस किस रिंग में लेके जा चुके हो इसको? मैं ज़्यादातर जो बालोतरा में डिस्प्ले किया है मैंने, और फिर मैंने महसाणा शो में डिस्प्ले किया है, पालनपुर शो में डिस्प्ले किया है, अहमदाबाद GMDC में डिस्प्ले किया है, फिर स्टड ग्लोरी में डिस्प्ले किया है। प्रदीप भाई, मैंने ज़्यादातर क्या है कि घोड़े को डिस्प्ले ही किया है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि घोड़ा पब्लिक को दिखना चाहिए। बिल्कुल। नंबर आए ना आए रिंग में, उससे मतलब नहीं है। ये एक बार जशरा शो में मैंने इसको रिंग में उतारा था और उसमें इसका फर्स्ट प्राइज़ आया था। बिल्कुल। अब ज़रूरी नहीं है प्रदीप भाई कि हम हर रिंग में उतारे और हर रिंग में हमारा घोड़ा फर्स्ट आए। हमको तो पब्लिक को दिखाना है और पब्लिक को जज करने देना है कि भाई घोड़े में क्या है, और वो खुद जब डिस्प्ले के लिए जाता है तो वो खुद अपने आप को प्रूफ करके देता है।
जो जुनून इतना रहता है कि पब्लिक की निगाह टिकी ही रहती है। जी जी प्रदीप भाई। बाकी सर अगर बात करें घोड़े की कवरिंग फीस कितनी क्या रख रखी है अभी? प्रदीप भाई घोड़े की कवरिंग फीस 41,000 है। 41। 41,000। और अगर बात करें सर रिजल्ट की, तो किस किस तरीके के रिजल्ट दे रहा है? कितनी घोड़ियाँ आपने कवर करा दी होगी, कितने रिजल्ट आ चुके हैं और कितने आने में हैं? प्रदीप भाई तकरीबन तकरीबन 70-80 घोड़ियाँ इससे कवर है। और मेरे ध्यान में अभी अभी इसके जो जो मेरे कांटेक्ट में है, तो ऐसे कम से कम 30-35 बच्चे तो इसके मेरे ध्यान में है। आपके ध्यान में जो हैं, जी। तो किस तरीके के सर बच्चे आ रहे हैं? घोड़े में जो एटीट्यूड है वो बच्चों में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मार्किंग वगैरह कैसी क्या आ रही है उसके बारे में भी ज़रा प्रदीप बताएं। भाई ये घोड़ा समझो कि मेरे पास है, इसका ये साफ़ी घोड़ा है समझो, इसके तिलक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इसका कोई भी बच्चा आज तक साफ़ी नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। ये पीछे से अपनी लाइन कैरी कर रहा है। ये राज तिलक ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। इसका बाप था पृथ्वीराज। बिल्कुल। पृथ्वीराज को एक बड़ा पान था। बड़ा पान था। बड़ा पान और था। कलर क्या था पृथ्वीराज कलर का? था उसका महुआ कलर। महुआ कलर। जी। अब पृथ्वीराज का जो बाप था वो था अपना राजहंस, राजहंस। जो बादल स्टड फार्म में अभी है। और उसको ब्रीड किया हुआ था, शायद मेरी जानकारी है वहाँ तक, गज्जू बन्ना ने। बिल्कुल। और राजहंस का बाप है राज तिलक, जो उदयपुर पैलेस लाइन में की है। तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी। तो बाकी सर बच्चों के बारे में बता रहे थे, तो बच्चे कैसे, यानी कि मार्किंग में, एटीट्यूड वगैरह में? प्रदीप भाई इसके पचकलियान मेरे पास फीली खड़ी है। आपके पास? मेरे पास खड़ी है, चारों चार पैर एक सर के धुले हुए, पूरा ब्लेस। और ये इसके ज़्यादातर कुमेद के अंदर जो अलग अलग शेड होते हैं ना, महुए, तेलिया कुमेद, फिर डार्क लाइट, उसमें सारी रेंज के कलर है इसके। बिल्कुल। यानी कुमेद के अंदर में भी जितने शेड आते हैं ना, वो शेड के सीक्वेंस वाइज मैं आपको बच्चे बता सकता हूँ। यानी कि इतने बच्चे हैं मार्केट इतने में। बच्चे हैं मार्केट में। तो सर आज से पहले जैसे आपने इस घोड़े को इतना जैसे जानते तो सारे लोग हैं जी। कि भाई खत्री साहब के पास में ये घोड़ा है जी। पर इस घोड़े को इतना कुछ प्रमोट नहीं किया, ऐसा क्यों? प्रदीप भाई ये मेरा शौक है। मैंने इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा। और मैं जैसे कभी कभी फेसबुक पे आता हूँ या इंस्टाग्राम पे आता हूँ, तो मैं कभी कभी इसके फ़ोटो या इसके बच्चों के फ़ोटो अपलोड करता हूँ। हाँ ये बात है कि मैंने काफ़ी इसके जो बच्चे हैं उनके फ़ोटो अभी तक अपलोड नहीं किए, लेकिन आगे से मैं इसके जो जो बच्चे हैं तो मैं उनके फ़ोटो और वीडियोस अपलोड करूँगा, ताकि एक मेरे पास भी उनका एक डेटा मेंटेन हो। मेरा लगता है कि आपकी और मेरी बात पिछले 4 साल से तो चल ही रही है। जी प्रदीप भाई, आपकी और मेरी बात 4 साल से चल पर रही है। जब भी मैं आने वाला होता हूँ घोड़ा कुछ ना कुछ कर लेता है। जी 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 जी। आपकी और मेरी बात पिछले 4 साल से चल रही है। और कुछ ना कुछ इंसिडेंस ऐसा होता है कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है या कुछ ना कुछ घोड़ा कर लेता है। बिल्कुल। बाकी सर अगर बात करें घोड़े के स्वभाव के बारे में, तो घोड़ा स्वभाव में कैसा है? और मेरे को लगता है कि आपकी जैसे लोगों ने फेसबुक आईडी पे देखा होगा, कभी आप रोड पे भी इसको चलाते हो, कभी झंडा लेके 15 अगस्त पे चलाते हो, कभी आपका बच्चा भी चलाता है, तो स्वभाव के बारे में उससे मैं तो अंदाज़ा लगा सकता हूँ स्वभाव में काफ़ी अच्छा होगा। जी जी। पर जब भी एक बार आप बताएं कि स्वभाव में कैसा है घोड़ा। प्रदीप भाई इसको 10 साल हो गए हमारे पास, और 10 साल में हमको याद नहीं है कि इसने कभी किसी को लात मारी हो। और ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। अगर आप खड़े रह के इसका नाम लेके आप इसको बुलाएंगे तो ये आपके बाजू में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। आप इसके फेस पे, इसकी नेक पे, इसको कहीं भी हाथ लगाएंगे, ये सुकून से शांति से खड़ा रहेगा। ये इतना फ्रेंडली है कि छोटे छोटे बच्चे भी इसको राइड कर सकते हैं। मेरा बेटा भी 5 साल का है, मोहम्मद यूसुफ। वो अभी मैंने लास्ट वीक भी उसकी एक वीडियो अपलोड की थी। बिल्कुल। तो वो भी इस पे राइड करता है। यानी कि स्वभाव के मामले में बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। पर एटीट्यूड के मामले में पूरी 11,500 की वोल्टेज आती है ना। जी 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 प्रदीप भाई। और इसको आपने जैसे बताया कि आप रोड पे भी आप राइड करते हो, तो हमारा ग्रुप है अहमदाबाद हॉर्स राइड करके। बिल्कुल। तो हमारे ग्रुप में हम सब लोग जुड़े हुए। तो हम जैसे 15 अगस्त है, 26वीं जनवरी है, तो इसकी हम लोग, हमारा ग्रुप इसकी एक राइड ऑर्गेनाइज करता है। तो उसमें तकरीबन 25-25, 30-30 मैर होती है। बिल्कुल। तो वो मैर के साथ ये घोड़ा पूरी राइड कंप्लीट करता है और ये घोड़ा लीडिंग करता है।
और ये रोड के बीच में अपना रास्ता खुद बनाता है। ऐसा नहीं है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो या उसमें आगे लात कोई मार कर गाड़ी दे। जा रही है तो कभी किसी को लात मारी हो या कभी राइड करने में परेशान किया हो। वो यानी अगर intelligent- गाड़ी आ रही है तो अपने को लगाम से उसको इशारा देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप रुक जाएगा। वो अपने आप, वो गाड़ी चल रही है अगर रुक गई है तो उसको साइड काट के वो खुद ही निकल जाएगा। यानी इंटेलिजेंट फुल है। जी 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 प्रदीप भाई। तो सर अभी इस घोड़े को जैसे कि रिंगों का दौर फिर चालू होने वाला है, जी, किस किस रिंग में दोबारा से लोगों को डिस्प्ले के रूप में ये घोड़ा देखने के लिए मिलेगा? जैसे अभी हमारे अहमदाबाद में जो जो शो आएंगे तो अहमदाबाद के तो सारे शो में ये हर साल जाता ही है, बिल्कुल। और डिस्प्ले में वो सभी शो में जाएगा। बाकी सर आप कितना टाइम निकाल लेते हो घोड़े के लिए? प्रदीप भाई मेरा तो ऐसे देखा जाए तो मैं सुबह में उठता हूँ, जिम जाता हूँ, जिम से फिर आके मैं ऑफिस पे ही होता हूँ। तो मेरा ऊपर प्लांट है, मेरा बिजनेस है, और यहाँ नीचे फिर मैंने यहाँ रूम्स बनाए हुए हैं घोड़ों के। तो काम के बाद का पूरा टाइम इन्हीं के साथ रहता है, यहाँ तक कि रात को भी 12 साढ़े 12 बजे तक मैं इनके साथ ही होता हूँ। अच्छा, घोड़ों के साथ बैठे रहते हो जी। कभी कभार? जी जी प्रदीप भाई। बाकी सर अगर जैसे हम बात करें घोड़े की डाइट वगैरह के बारे में, तो डाइट वगैरह में क्या दे रहे हो घोड़े को अभी? प्रदीप भाई हम लोग घोड़े की डाइट में जैसे कि जौ हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, फिर उसके अंदर थोड़ा सा हम गेहूँ भी डाल देते हैं, और ये सबको बॉईल करने के बाद फिर हम उसको बॉईल होने के बाद उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद उसके अंदर गेहूँ का भूसा और चने का फोतरा बिल्कुल ये डाल देते हैं। कभी मिनरल मिक्सचर डालते हैं, कभी कैल्शियम डालते हैं, कभी लीवर टॉनिक डालते हैं। तो सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ देते हैं। यानी पूरा फुल देसी खुराक पे एक तरीके से इसको मेंटेन कर रहे जी हो ना? जी जी प्रदीप भाई, उसमें बरकत भी है, और हमारे सारे जानवर देसी खुराक पे ही है। और मेरे को लगता है तभी देखें तो बॉडी वगैरह में, जैसा मेरे को लगता है कि महसाना शो में लोगों ने देखा होगा वैसा ही इस वीडियो में देख रहे हैं लोग। जी जी, वैसा उसके अंदर फुल एनर्जी और वैसी की वैसी एनर्जी है। एनर्जी तो भगवान ने मेरे को लगता है ज़्यादा दे दी है ना? जी जी प्रदीप जैसे हमारे लोग वाग रेड बुल पी के एनर्जी लेते, पर ये घोड़े को किसी की ज़रूरत नहीं है, फुल एनर्जी में ही रहता है जी प्रदीप अपने स्टेबल से निकलने के बाद में। जी प्रदीप भाई। तो भाई आपने इस वीडियो के अंदर देखा ओशियन घोड़ा, बाकी आपको ये बहुत सारी रिंगों में इस साल देखने के लिए भी मिलेगा इसी जोश और जुनून के साथ में। बाकी जो भी भाई लोग हैं जो अहमदाबाद से हैं या फिर अहमदाबाद के आसपास के लोग हैं जो इस घोड़े से अपनी घोड़ियाँ कवर कराना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट इस घोड़े के आए हुए हैं, वो भी मैंने वीडियो में ऐड करें जैसा कि आपने देखा भी होगा। तो मैं सर का जो नंबर है वो टाइटल में चल रहा होगा, तो कोई भी भाई अगर कांटेक्ट करना चाहें या फिर आप फार्म विजिट के हिसाब से आना चाहते हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बाकी हम दोस्तों आपको दूसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म पर एक दूसरा घोड़ा भी है, और भी बहुत घोड़ा घोड़ी हैं जो हम दूसरे पार्ट के अंदर आपको दिखाएंगे।